चलें ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। और वैसे भी अकरम कौन सा किसी लड़की को पसंद करता है? आप जिससे कहेंगी इससे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। क्यों अकरम, ठीक कह रहा हूं ना मैं? आप कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे। अच्छा ज्यादा बातें मत करो, इसे डॉक्टर के पास ले जाओ। ये मौसमी बुखार है, इतनी आसानी से जान नहीं छोड़ता। मम्मी आप परेशान मत हो, मैं ले जाता हूँ उसको डॉक्टर के पास, आप रिलैक्स रहें। आप लोग खामखा परेशान हो रहे हैं। मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चुप, मैं नाश्ता लगा रही हूँ, नाश्ता करो और जाओ डॉक्टर के पास। जानते हो कल तुम बुखार की हालत में किसका नाम ले रहे थे, बल्कि पुकार रहे थे? जानता हूँ, और अगर आप भी जानते हैं तो भाई ये बात समझ ले, हम दोनों के बीच सब खत्म हो चुका है। तो मैं कभी माफ नहीं करूंगा इस हरकत के लिए, याद रखना। भाई मैंने आपका और पापा का जो भी नुकसान किया है, मैं वो सारे पैसे लौटा दूंगा। पैसे तो लौटा दोगे, लेकिन उस अजियत का क्या, उस तकलीफ का क्या जो हमने 7 दिन सही है सिर्फ तुम्हारी वजह से? भाई जैसा होता है वैसा दिखता नहीं है, और जैसा दिखता है ऐसा होता नहीं है। मैं मानता हूं मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, और गलती हम इंसानों से ही होती है, और दिल के मामले में हमें अंदाजा भी नहीं होता कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। और ये बात आपसे बेहतर कौन जान सकता है भाई, आप भी इन सब चीजों से गुजरे। बहता है जो पलकों से वो आंसू ये कहता है, टूटे जो भरोसा तो बाकी क्या रहता है। इस दिल से जुड़े हैं जो वो रिश्ते निभाने को, मासूम सा ये एक दिल कितने गम सहता है। आपकी चॉइस तो बहुत अच्छी है, लेकिन बहू के मामले में थोड़ी सी मार खा गई। अरे फरिया, तुम कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। हाँ, मुझे अकरम के मामले में तुमने जो उसकी मदद की थी उसका शुक्रिया अदा करना था। तुम्हारा ये बहुत बड़ा एहसान है हम पर, और मैं इस एहसान को हमेशा याद रखूंगी। You're most welcome। वैसे भी एहसान याद रखना एक आला ज़र्फ होने की निशानी होती है। आपके घर में वैसे सब कुछ कैसा चल रहा है? आपकी और आपकी बहू की तो काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी ना? आखिर आप उसको अपने पसंद से लेकर आई हैं। हाँ, बहुत अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन वहां से तो मुझे कुछ और ही बता रहा था। कहना क्या चाह रही हो? खुलकर कहो। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने वासे को खूब मैनिपुलेट किया, उसकी अपनी पसंद से शादी भी करवा दी, तब भी वो मेरा था, मेरा है, और वो हमेशा मेरा रहेगा। आप उसको मुझसे अलग नहीं कर सकते, ना आप ना आपकी बहू। अच्छा, तो उस वक्त तुम्हारी मोहब्बत कहाँ चली गई थी जब तुम उसे छोड़कर किसी और के साथ शादी करके चली गई थी? ये प्यार मोहब्बत की बातें
सब कर लेते। असल बात तो ये है कि उसको निभाया जाए, जिसमें तुम भी नाकाम रही। अगर आप वासे को इतना पॉइजन ना करती, उसकी सोच को इतना लिमिट ना करती, तो मैं उसको ना छोड़ती। लेकिन देखे, जब परेशानी हुई तो वो किसके पास आया? वो सीधा मेरे पास आया। वैसे हमारे आसपास के रिलेशन तो काफी अच्छे हो गए हैं, तो क्यों ना हम भी दोस्त बन जाए, फ्रेंड्स। अब ये जाकर वासे को एक के 4 लगाएंगी। अरे तुम यहाँ फिर में क्या सोच रहे हो? मैंने तुम्हें पूरे घर में तलाश किया था, पता है? वैसे फिजा ने कहा था कि अपना खास ख्याल रखना, रेस्ट भी करना और डाइट का भी ख्याल रखना। ऐसे क्यों देख रहे हो? कल तो पूरी रात फिजा फिजा कर रहे थे। जुनैरा, बकवास नहीं करो, मेरे सर में वैसे ही बहुत दर्द हो रहा है। सर में दर्द नहीं हो रहा, दिल में हो रहा है, और खूब दर्द हो रहा है ना? सब कुछ मैंने खुद खराब किया था, सारा कसूर मेरा था। तो से यूं अचानक मिलना इतना भारी क्यों पड़ गया? क्योंकि वो सही थी, मैं गलत। उसकी आंखों में शिकवा भी नहीं था, एक अजनबी सी थी, बस वो मुझे तोड़ गई। जब इंसान को एहसास हो जाए कि वो गलती पे, तो दिल टूट जाता है। काश वक्त वापस आ जाए यार। वक्त तो वापस नहीं आ सकता और ना ही आएगा, लेकिन तुम हिम्मत मत हारो। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, जो भी करना है वो जल्दी करो। मम्मी नेक्स्ट वीक हम दोनों का रिश्ता तय कर रही हैं। तो तुम उस शान से शादी कर लोगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर? मैं उमर के अलावा और किसी से शादी नहीं करूंगी। तो फिर उस शान का क्या, उस रिश्ते का क्या? मम्मी को करने तो जो वो कर रहे, मैं उनको नहीं रोकूंगी, लेकिन मैं वो करूंगी जो मैं चाहती हूँ। इसलिए ना, तुम कुछ उल्टा सीधा तो नहीं करने वाली है? तुम ऊपर चलो, रेस्ट कर लो, और मैंने तुम्हारे लिए सूप भी बनाया। जाओ।